बताना है। ए से बोलिएगा, उबिया के खाली में बोलेंगे, नहीं पता चलेगा ना तो ऑप्शन मांगिएगा, ठीक ना, नहीं पता चलेगा ऑप्शन मांगेंगे। ए से बताना है, बताइएगा कि ए से बताएंगे कि भारत के प्रथम जो है सो उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, मिला कोई के सब कोई बोलेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आगे बताएंगे, बताना है कि चेचक जो रोग है वो किसके कारण होता है? ठीक है, वायरस के कारण। तो बताएंगे कि टेटनस, हैजा, टाइफाइड, ये सब जो रोग है वो किससे होता है? विषाणु से नहीं, विषाणु है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, ये ऑप्शन है, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो आगे बताएंगे, बताएंगे कि घेंघा रोग से प्रभावित अंग, ठीक है, गला, घेंघा रोग से प्रभावित अंग है गला, कस के बोलिएगा। बताना है कि बताएं कि हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग, ठीक है, यकृत, हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग है यकृत। आगे बताएंगे कि पायरिया से प्रभावित अंग, ठीक है, दांत के मसूड़ा, ठीक ना, दांत के मसूड़ा। तो आगे बताएंगे, बताना कि लाल चींटियों एवं बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। तो आगे बताएंगे कि हैजा है, टाइफाइड है और डायरिया इत्यादि से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन दे रहे हैं, बोलिए, कटेगा कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं मतलब है। ऑप्शन कौची? ठीक है, आंत, ठीक ना, आंत। आगे बताएंगे, बताना है कि आगे बताएंगे कि हीरा किसका प्रूफ है? ठीक है, कार्बन का। हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन के। आगे बताएंगे कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आगे बताएंगे कि बताना है कि संविधान निर्माण करने वाला पहला देश, ठीक है, अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका। तो बताएंगे कि राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश है, बोले, ठीक है, जापान, जापान। तो आगे बता देंगे कि इंडिका के लेखक मेगा स्थनिज। तो बताएंगे अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। आगे बताएंगे बाबर नामा के लेखक, बोलिए, ठीक है, बाबर, बाबर नामा के लेखक हैं बाबर। तो आगे बताएंगे, बताना कि हुमायूं नामा के लेखक, गलती है, गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम। तो आगे बताएंगे वंदे मातरम के, अभी पूछे पीछे, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बताएंगे कि बताना है कि यंग इंडिया के महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो आगे बताएंगे कि बताना है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन? चीन, ठीक ना, सहयोगा चीन। सिविल सेवा परीक्षा आरंभ करने वाला पहला देश है चीन। तो आगे बताएंगे कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितना कैरेट के? ठीक है, 24 कैरेट के शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट के। बताना है कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना डिग्री होता है? विषुवत रेखा पर बोलिए, सहयोगा 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर जो है सो अक्षांश कितना डिग्री के होता है? 0 डिग्री के। तो आगे बताएंगे जीटी रोड के निर्माण करता, ग्रैंड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। तो आगे बताएंगे कि प्लासी की लड़ाई हुई कब? 1757 में, ठीक है, 1757 में। तो आगे बताएंगे कि सांची के स्तूप के निर्माण करता जो मध्य प्रदेश में है, मौर्य वंश में। ऑप्शन दे, ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक ना। सांची के स्तूप के निर्माण करता कौन है? अशोक। आगे बताएंगे गाजर किस विटामिन का स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए का, विटामिन ए का। तो आगे बताएंगे कि बताइएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्यों?
ठीक है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ने से दाब बढ़ने से क्वथनांक अधिक होता है, दाब बढ़ जाता है क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे बताएंगे, बताना कि बताइएगा, बोलेंगे तब ना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम, बोलिए फिर से। ठीक है, बी और सी, बी और सी। तो आगे बताएंगे, बताना है कि गांधी जी का जन्म हुआ था कब, फिर से बोलिए। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। तो आगे बताएंगे, बताना है कि म्यांमार के नया नाम बताइए, या उल्टा पूछा गया, बर्मा का नया नाम है म्यांमार, ठीक ना, बर्मा का नया नाम है म्यांमार। आगे बताएंगे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ में है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, देहरादून में। बताएंगे कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना, पीछे पूछे हैं, ठीक है, चैत। प्रथम महीना कौन सा है, चैत। तो आगे बताएंगे कि अंतिम फागुन। बताएंगे कि भगत सिंह को फांसी दी गई कब, ये सब फेमस क्वेश्चन है, गलती है। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 में। तो आगे बताएंगे, बताना है कि शाहनामा के लेखक बताइए तो, ठीक है, फिरदौसी, शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। आगे बताएंगे कि अष्टाध्यायी के लेखक, ठीक है, पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। आगे बताएंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, ठीक है, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, गुजरात में। बताएंगे चार मीनार कहाँ में है, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ में है, हैदराबाद में। आगे बताएंगे कि झूलता मीनार कहाँ में है, भारत के शहर के नाम है अहमदाबाद में। झूलता मीनार कहाँ में है, अहमदाबाद में। तो आगे बताएंगे सोमनाथ के मंदिर जिस पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, सारे गुजरात में, ठीक ना। सोमनाथ के मंदिर कहाँ में है, गुजरात में। तो आगे बताएंगे, बताना है कि, बोलिएगा, बताना है कि राजघाट किनकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी के। आगे बताएंगे कि शक्ति स्थल किनके समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी के, ठीक है, इंदिरा गांधी के। आगे बताएंगे कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का, ठीक है, परिवार नियोजन का। तो आगे बताएंगे कबूतर किसका प्रतीक है, ठीक है, शांति का प्रतीक है। बताएंगे कि बाह पर काली पट्टी शोक या दुख का, ठीक है, शोक या दुख का। बताएंगे काला झंडा, ठीक है, विरोध का प्रतीक है। तो आगे बताएंगे कि लाल झंडा बताइए, ठीक है, खतरे का सूचक है। लाल झंडा किसका प्रतीक है, खतरे का सूचक है। तो आगे बताएंगे, बताया कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ में है, गलती है, सही होगा, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ में है, लखनऊ में, याद रखेंगे, लखनऊ में। आगे बताएंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, गलती है, कटक उड़ीसा, ठीक ना, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। आगे बताएंगे, बताना है कि जिमखाना स्टेडियम कहाँ में, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, मुंबई में। तो बताएंगे कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कै गो, 11 गो। तो आगे बताएंगे कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, 7 गो। तो बताएंगे पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कै गो, ठीक है, 4 गो। तो बता देंगे रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा होता है 15 गो। रग्बी फुटबॉल में कै गो, 15 गो। आगे बताएंगे कि फीफा कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से। बताएंगे एशियन कप, ठीक है, क्रिकेट से।
बताएंगे रणजी ट्रॉफी। ठीक है, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो आगे बताएंगे कि सानिया मिर्जा क्या खेलते हैं? लॉन टेनिस। ठीक ना, सानिया मिर्जा क्या खेलते हैं? लॉन टेनिस। आगे बताएंगे, बताना कि साइना नेहवाल क्या खेलते हैं? ठीक है, बैडमिंटन। साइना नेहवाल क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। तो आगे बताएंगे कि ना, गाना नहीं सुने हैं, कैसे भुला जाते हैं? तब आगे बताएंगे कि दुर्गा पूजा कहाँ के प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल के। छठ बताइए, छठ। ठीक है, बिहार के। बताएंगे सरहुल। ठीक है, झारखंड के। आगे बताएंगे बिहू कहाँ के प्रमुख त्योहार है? असम के। ठीक है, असम के है। बताएंगे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तेलहन के उत्पादन से, तेलहन से। आगे बताएंगे श्वेत क्रांति। गलती है। ठीक है, दूध के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। आगे बताएंगे, बताना है कि भारत छोड़ो के नारा किसने दिए? महात्मा गांधी ने। तो आगे बताएंगे साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आराम से बोल लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। बताना है आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आगे बताएंगे संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण। तो आगे बताएंगे देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा। तो आगे बताएंगे कि बताएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिर से राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो आगे बताएंगे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। ठीक ना, भारत और चीन के बीच। आगे बताइए, चलिए गलती हो उससे मतलब है, गलती इंसान से ना होता है। आगे बताएंगे, बताना है कि अगर आगे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय फूल के नाम। ठीक है, बैतल। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय फूल के नाम है बैतल। बताएंगे कि जोगयागर और सप्पा जलप्रपात किस नदी पर? ठीक है, शरावती नदी पर। तो आगे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु के नाम? कंगारू। ठीक है, कंगारू। बताएंगे ताप के एसआई मात्रा? ठीक है, केल्विन। तो बताएंगे आवेश के? ठीक है, कूलम्ब। तो बताएंगे कि विभवांतर के? ठीक है, वोल्ट। ठीक ना, वोल्ट मीटर। आगे बताएंगे, बताना है कि प्रदीप्ति घनत्व के? गलती है, लक्स। ठीक ना, प्रदीप्ति घनत्व के एसआई मात्रक होता है, एसआई इकाई लक्स। आगे बताएंगे लेंस के क्षमता के? ठीक है, डायोप्टर। पर बढ़िया से मुड़ के बैठिए। आगे बताना है कि बताना है शक्ति के एसआई मात्रक? ठीक है, वाट। कार्य एवं ऊर्जा के? ठीक है, जूल। कार्य एवं ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। तो बताएंगे कि तरंगदैर्घ्य के एसआई मात्रक? गलती है, एंगस्ट्रम। ठीक ना, तरंगदैर्घ्य के एसआई मात्रक होगा एंगस्ट्रम। आगे बताएंगे कि चांद तारा कहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह है? बोलिए। ठीक है, तुर्की के। बताएंगे अशोक चक्र कहाँ के है? ठीक है, भारत के। अशोक चक्र कहाँ के है? भारत के। तो आगे बताएंगे कि बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, अमेरिका के संविधान से। तो बताएंगे आपातकाल कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जर्मनी के संविधान से। आपातकाल लिया गया जर्मनी के संविधान से। बताएंगे मौलिक कर्तव्य? रूस सही होगा। ठीक ना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो आगे बताएंगे, बढ़िया से सोच के बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा तो गलती होगा। बताना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? ठीक है, हुगली नदी के किनारे। बताएंगे हैदराबाद? ठीक है, मूसी नदी के किनारे। तो आगे बताएंगे लखनऊ। बताइए। ठीक है, गोमती नदी के किनारे। बताएंगे हरिद्वार? ठीक है, गंगा नदी के किनारे। बताएंगे जबलपुर?
गलती है। सही होगा नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। आगे बताएंगे, बताना है कि अयोध्या बताइए। ठीक है, सरजू नदी के किनारे। बताएंगे लंदन किस नदी के किनारे है? ठीक है, टेम्स नदी के किनारे। तो बताना है आगरा। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली बताइए। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। बताएंगे कि लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बताएंगे शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। तो आगे बताएंगे कि नंगा फकीर किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो आगे बताएंगे, बैठिए, बताना कि सीमांत गांधी बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आगे बताएंगे कि आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है किनको? आराम से बोले, आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। तो आगे बताएंगे गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। तो बताएंगे शहीद आजम। ठीक है, भगत सिंह को कहा जाता है। बताएंगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। तो बताएंगे प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्ड स्टीन द गोपचंद। कितना इंटर में पढ़े हैं मैट्रिक में, ठीक ना, गोल्ड स्टीन। आगे बताएंगे, बताना है कि चलिए ठीक है, आगे बताएंगे कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, मोबाइल मत बजाइए, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। बताएंगे कि भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, कालिदास को। आगे बताएंगे, बताना है कि उड़न पड़ी बताइए। पीटी उषा को। तो बताएंगे कि लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? लौह पुरुष। गलती है, फिर से बोलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसी बोलिएगा, याद होगा। आगे बताएंगे, बताना है कि कथकली कहाँ के लोक नृत्य है? टाइम कितना हो रहा है बताइए? 8:30 हो गया। आगे बताएंगे कि बताइएगा कि मणिपुरी कहाँ के लोक नृत्य है? मणिपुर के ही, वहीं के है। आगे बताएंगे मोहिनी एटम बताइए। ठीक है, केरल के। तो आगे बताएंगे कि विद्युत मोटर किसको किस में बदलेगा? बड़ी पूछे से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बताएंगे, बताना है कि सितार किसको किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो आगे बताएंगे कि सोलर सेल किसको किस में बदलता है? ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आगे बताएंगे डायनेमो। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आगे बताएंगे माइक्रोफोन। हेलो चेक, ध्वनि को विद्युत में। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कितना सिखाए हैं। आगे बताएंगे कि अभी बताना है आप लोग को, बताना है विटामिन ए के रासायनिक नाम। ठीक है, रेटिनॉल। बताएंगे विटामिन B1 के। ठीक है, थायमिन। तो आगे बताएंगे कि विटामिन डी के बताएंगे रासायनिक नाम। गलती है, कैल्सीफेरॉल। ठीक ना, कैल्सीफेरॉल। आगे बताएंगे, बताना है कि धोवन सोडा के सूत्र। सोडा। अब हम बोलते हैं शांत रहिए। Na2CO3 × 10H2O। ठीक ना, Na2CO3 × 10H2O। आगे बताएंगे भारी जल के सूत्र। ठीक है, D2O। तो बताएंगे साधारण नमक के NaCl। ठीक है, NaCl। बाकी तो अभी बस करिए। आगे बताया, अभी बस नहीं होगा। आगे बताना है कि विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस। आगे बताएंगे विटामिन ए के। गलती है, सही होगा मैकुलन। विटामिन ए के खोजकर्ता है मैकुलन। तो आगे बताएंगे
कि स्वतंत्र भारत के जो सो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आगे बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। आगे बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।